दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आज फिर दिल्ली में सड़क पर सियासी संग्राम दिखाई देगा। आम आदमी पार्टी आज फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर होगी। बड़ी अपडेट इससे जुड़ी यह है कि आज फिर सड़क पर उतरेगी आम आदमी पार्टी और आज प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। भगवंत मान जो कि पंजाब के सीएम हैं, उनके साथ साथ आपके दिग्गज नेता इस घेराव में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है और आम आदमी पार्टी के ऐलान को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और इसी बीच आज दिल्ली में बीजेपी भी सड़क पर उतरेगी। आइए आपको बीजेपी के विरोध के बारे में बता दें। उनका विरोध प्रदर्शन केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर है। दिल्ली गेट से दिल्ली सचिवालय तक बीजेपी का विरोध प्रदर्शन दिखाई देगा और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो आम आदमी पार्टी का घेराव सुबह 11 बजे शुरू होगा। जैसा कि हमने आपको बताया, तो बीजेपी का प्रदर्शन भी सुबह 11 बजे ही शुरू होगा। यानी आज फिर दिल्ली में सड़क पर सियासी संग्राम दिखाई देगा। 24 मार्च को भी केजरीवाल को लेकर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने थे, सड़क पर थे। तब केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने पुतला दहन किया था। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ होलिका दहन किया था और आज फिर दोनों पार्टियां सड़क पर एक दूसरे के खिलाफ उतरने जा रही हैं। तो सुबह 11 बजे से वक्त है दोनों ही पार्टियों के प्रदर्शन का। आम आदमी पार्टी अपने तमाम दिग्गज नेताओं के साथ सड़क पर उतरेगी। उसने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी की बात हो रही है, तो आपको अब हम विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आज कैसे विरोध प्रदर्शन करेगी, उसका आंदोलन प्लान आज का क्या है। आइए आपको थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं क्या करेंगे। दरअसल वो प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने की योजना बना रहे हैं। 7 लोक कल्याण मार्ग का घेराव करने की योजना है। सुबह 11 बजे सुबह 11 बजे का वक्त बताया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा जब घेराव शुरू होगा प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग का। और कौन कौन शामिल होंगे ये भी आप जान लीजिए। भगवंत मान जो कि पंजाब के सीएम हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो भी इस घेराव में शामिल होंगे और उनके साथ कई बड़े नेता। मकसद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध जो कि पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि साजिश के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के मंत्री ये कह रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन और आगे बढ़ेगा। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे सरकार जेल के अंदर से चले, चाहे सरकार जेल के बाहर से चले। होली की असली कहानी एक अत्याचारी और एक आम इंसान के संघर्ष की है। तो जिस तरह हिरण्यकश्यप का अत्याचार था, लेकिन उस अत्याचार और उस अन्याय के खिलाफ सच्चाई की विजय हुई, तो उसी तरह आखिर में आम आदमी पार्टी की विजय होगी, सच्चाई की विजय होगी। दादागिरी तानाशाही दिखाते हुए एक चुने हुए मुख्यमंत्री जेल भेजा गया। इसलिए इंडिया के घटक दल मिलके 31 तारीख को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करेंगे और पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में एक संदेश देंगे। चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, ये सब प्रधानमंत्री कार्यालय से जो है इशारे के बिना ही काम नहीं होते हैं। हम लोग प्रधानमंत्री जी के कार्यालय का घेराव करेंगे। आपने 2 वक्तव्य सुने आम आदमी पार्टी के नेताओं के। अब कौन कौन गिरफ्तार हुआ है, आम आदमी पार्टी के कौन से दिग्गज गिरफ्त में आए हैं, आइए आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। ईडी की गिरफ्त में सिर्फ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नहीं है। केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के 4 दिग्गज गिरफ्तार हो चुके हैं। देख लीजिए आप उनके चेहरे। मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, आरोप है शराब घोटाले का। इसी आरोप में मनीष सिसोदिया जो कि उप मुख्यमंत्री थे वो भी गिरफ्तार हुए। संजय सिंह जो सांसद हैं उन पर भी यही आरोप है, वो भी गिरफ्तार हैं। और सत्येंद्र जैन जो कि मंत्री थे उन पर भी यही आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग का, और वो भी गिरफ्तार है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है, इसलिए केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। वहीं बीजेपी गिरफ्तारी पर कह रही है कि केजरीवाल करप्शन के केस में गिरफ्तार हुए हैं, लिहाजा उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्टी में कोई नेता बचा नहीं
जो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आके कहे। किसी एक आदमी ने नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं। सब ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई क्यों करते हो। भ्रष्टाचार एक नहीं अनेक किए। इनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, इनका शिक्षा मंत्री जेल में, इनका शराब मंत्री जेल में, इनका सांसद जेल में, इनका उप मुख्यमंत्री जेल में, अब किंग पिन अरविंद केजरीवाल भी जेल में। शराब के घोटाले में केजरीवाल नहीं है, क्या कहेंगे। दवा और दारू ये दोनों केजरीवाल साहब को लेके डूब गया। तो दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार के कविता को इधर आज कोर्ट में पेश करेगी ईडी। एक और बड़ी अपडेट आप जान लीजिए, और कोर्ट से के कविता की रिमांड भी कर सकती है ईडी। सूत्रों का दावा है कि केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बैठाकर 2 बार पूछताछ कर चुकी है ईडी। ईडी ने हैदराबाद से के कविता को गिरफ्तार किया था। आपको याद होगा, के कविता पर आरोप है कि उनके जरिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। के कविता को ईडी ने शराब लॉबी के साउथ ग्रुप का मुखिया बताया है। आइए आपको कुछ और डिटेल्स दे दें। क्या ईडी जानना चाहती है इस सारे प्रकरण में, आपको हम वो बताने जा रहे हैं। मनी ट्रेल कैसे बढ़ी आगे, कहां से शुरू हुई, कहां पर पहुंची, ये जानने की कोशिश है ईडी की इस पूछताछ के द्वारा। रिश्वत का लेन देन कैसे हुआ, ईडी ये भी जानना चाहती है इस पूछताछ के अलावा, इस जरिए और गिरफ्तारियों के जरिए। केजरीवाल की भूमिका क्या थी इस सारे प्रकरण में, ईडी का यह भी जानने का प्रयास है, और इसीलिए गिरफ्तार किया गया केजरीवाल को और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। केजरीवाल का फोन कहां है, अब तो सवाल यह भी खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि आखिर के कविता और केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर ईडी क्या जानना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक ईडी आमने सामने की पूछताछ में बहुत सारी बातें जानना चाहती है। ये देखिए आप, शराब घोटाले में दिग्गजों पर जो शिकंजा कसा है, आइए आपको उसके बारे में भी विस्तार से बता दें। गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, अभी भी उनको इसी मामले में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया जो कि उप मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, उनको भी शराब घोटाले के मामले में ही गिरफ्तार किया गया। और आपको बताएं कि संजय सिंह जो कि राज्यसभा सांसद हैं, वो भी गिरफ्तार हैं इसी मामले में, शराब घोटाले में। इस तरीके से दिग्गजों पर शिकंजा कसा। और के कविता पूर्व सांसद हैं बीआरएस की और वहां के मुख्यमंत्री रहे के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। चलिए अब शराब घोटाले और दिल्ली की बात से आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में सीट शेयरिंग का सस्पेंस खत्म ही नहीं हो रहा। विपक्षी एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आज का दिन विपक्षी एनडीए गठबंधन के लिए बहुत अहम दिन है। आज महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेंगे और सूत्रों का दावा है कि शिवसेना उद्धव गुट की पहली लिस्ट में 17 उम्मीदवारों के नाम होंगे। वहीं दूसरी ओर आज प्रकाश आंबेडकर भी बड़ा फैसला कर सकते हैं। प्रकाश आंबेडकर ने एमवीए के नेताओं को आज यानी 26 मार्च तक सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला लेने का अल्टीमेटम दिया था। प्रकाश आंबेडकर ने यह कहा था कि अगर 26 मार्च तक सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला नहीं हुआ तो वो अलग फैसला ले लेंगे, और इसीलिए आज एक तरफ उद्धव ठाकरे की पहली लिस्ट पर नजर रहेगी तो दूसरी ओर नजर प्रकाश आंबेडकर पर भी रहेगी। अब बात उद्धव ठाकरे की। उद्धव की पार्टी आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी, तो एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेंगे उद्धव ठाकरे। उद्धव की पहली लिस्ट में 17 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। महाराष्ट्र में 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उद्धव की पार्टी, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी हम तक पहुंच रही है। शिवसेना की लिस्ट प्रसिद्ध करेंगे। हमारे जो उम्मीदवार है उनकी जो पहली लिस्ट है, पहली सूची है, 15 या 16 सीट हम जाहिर करेंगे। तो ठाकरे आज दिन में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेंगे और एबीपी न्यूज आपको उन उम्मीदवारों के नाम बताने जा रहा है जिन्हें उद्धव की पार्टी टिकट देने जा रही है अपनी इस पहली लिस्ट में। 17 सीटों पर शिवसेना यूबीटी गुट अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर चुकी है और हम आपको उन उम्मीदवारों के नाम अब दिखाने और बताने जा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि उत्तर मुंबई से विनोद घोसालकर
शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार होंगे और उनका नाम घोषित होगा। ऐसे ही मुंबई नॉर्थ ईस्ट से संजय दिना पाटिल हो सकते हैं उद्धव गुट के उम्मीदवार। आपको बताएं, अरविंद सावंत दक्षिण मुंबई से शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार हो सकते हैं। ये वो बड़े चेहरे हैं जिनका नाम आज घोषित हो सकता है। अनिल देसाई आपको बताएं, ये दक्षिण मध्य मुंबई से शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे ही चंद्रकांत खैरे छत्रपति संभाजी नगर से शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार हो सकते हैं। बुल्ढाना से संजय देशमुख, ओमराज दिवालकर, इस तरह से जो तमाम नाम हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये वो नाम हैं, 17 नाम आज घोषित कर सकते हैं उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के। और इसी बीच एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता दें, महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मुद्दा बना हुआ है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। मुंबई पर उद्धव का पलड़ा भारी है। मुंबई की 4 सीटें शिवसेना उद्धव गुट को जा रही हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी। और मुंबई की 2 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, कुल 6 सीटें। शरद पवार गुट जो एनसीपी का है, उसको कोई भी सीट मुंबई में मिलती दिखाई नहीं दे रही है। मुंबई की 4 सीटें शिवसेना उद्धव गुट को जाती दिख रही हैं इस गठबंधन में, और 2 सीटें कांग्रेस के पास। तो बड़ा जो कहते हैं लॉयंस शेयर मुंबई की सीटों का वो उद्धव गुट के पास जाता दिख रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं उद्धव की मुंबई, यानी एमवीए में मुंबई पूरी तरह उद्धव के हवाले है अपने गढ़ में। देखिए सूत्रों का दावा क्या है, शिवसेना उद्धव गुट के पास 4 सीटें होंगी इस गठबंधन के तहत मुंबई की। 2 सीटें जो बाकी हैं वो कांग्रेस उन पर चुनाव लड़ेगी, और एनसीपी शरद पवार गुट मुंबई से अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगा, जो अंडरस्टैंडिंग बन रही है। अब आपको बताते हैं कि किन सीटों पर फैसला बाकी है अभी महाराष्ट्र, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए कल्याण, पालघर, डोंबिवली, जालना, ये वो महाराष्ट्र की सीटें हैं जिस पर अभी फैसला होना बाकी है, जिस पर अभी मंथन चल रहा है, जिस पर अभी उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं हुए हैं। कल्याण, पालघर, डोंबिवली और जालना, ये वो सीटें हैं जहां पर उम्मीदवार अभी तय नहीं हुए हैं। उद्धव आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे, तो दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में शामिल प्रकाश आंबेडकर आज अपनी अलग रणनीति का खुलासा कर सकते हैं। प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं को 26 मार्च यानी आज तक सीट शेयरिंग फाइनल करने को कहा था, लेकिन अब तक महाविकास अघाड़ी की तरफ से सीट शेयरिंग का कोई आधिकारिक सूत्र, फॉर्मूला सामने नहीं आया है। और ऐसे में आज प्रकाश आंबेडकर क्या फैसला करेंगे, इस पर हम सबकी नजर रहेगी। वैसे उद्धव की पार्टी ने प्रकाश आंबेडकर को 4 सीटें ऑफर की हैं, लेकिन प्रकाश आंबेडकर ने यह ऑफर खारिज कर दिया है। प्रकाश आंबेडकर जी वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता है। महाविकास आघाड़ी में लगभग 4 या 5 पार्टियां शामिल है, जो सबको हिस्सा मिलना चाहिए। तो वंचित बहुजन आघाड़ी को हमने 4 सीटों का प्रस्ताव दिया है, और मुझे लगता है प्रस्ताव अच्छा है। उनका 15 सीटों का मामला सिलसिला नहीं है, तो 4 और 5 सीट का कहाँ से मामला आ गया? वो तो हम लोगों ने कभी रिजेक्ट कर दिया है। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। बलूचिस्तान के पीएनएस सिद्दीकी नेवल एयर स्टेशन पर बड़े हमले की खबर है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने नेवल एयर स्टेशन को निशाना बनाया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के माजिद ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए का दावा है कि स्टेशन में हमलावर घुसे हुए हैं और नेवल बेस में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नेवल स्टेशन है पीएनएस सिद्दीकी, और ये नेवल बेस बलूचिस्तान के तुर्बत में है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में चीन के निवेश का विरोध करती है, और बीएलए ने ही इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बलूचिस्तान में नेवल बेस पर आतंकी हमले की खबर। पीएनएस सिद्दीकी नेवल बेस पर अटैक हुआ है, बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी ली है। एक के बाद एक वहां पर कई धमाके सुने गए हैं। होली के मौसम में सियासत के रंग और ढंग दोनों बदल जाते हैं। नेताजी मीडिया के सामने कुछ कहते हैं, पर्दे के पीछे कुछ, और इन सब के बीच गठबंधन की गाड़ी सीट बंटवारे के ब्रेकर पर अटक गई है। अब बिहार को ही ले लीजिए, जब पूरे देश पर होली का खुमार चढ़ रहा है और चढ़ा हुआ है, तो बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे वाले समीकरण पर खटास वाला रंग चढ़ने लगा है। सिवा जाना का
मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। जो भी जिम्मेदारी नेतृत्व देगी उस कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। विश्वास मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चुनाव लड़ना होगा तो सिर्फ पूर्णिया से लड़ेंगे, कहीं और से नहीं। हमारे जनता जो है तैयार है, पूर्णिया का जनता, और बिल्कुल एकदम एड़ी चोटी लगा करके हमारे जनता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब आप आइएगा मैदान में। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो आप पूर्णिया से लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको लोकसभा लड़ाएंगे तो बिल्कुल लड़ेंगे। तो भैया, बिहार में महागठबंधन की गाड़ी सीटों के भंवर जाल में उलझ गई है। इधर के नेताजी, उधर के नेताजी रोज रोज मीडिया के माइक पर बात बनने का दावा ठोकते हैं, फिर चेहरे से कैमरा हटते ही अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में हुंकार भरते हैं, क्योंकि सवाल सीट का है और सीट से आगे सत्ता का। पहले कह चुका हूं कि गठबंधन धर्म का जो पालन होना चाहिए वो नहीं हो रहा, और क्यों नहीं हो रहा है इसका कारण तो बस वही बता सकते हैं। इसका अंजाम क्या होगा? देखिए साहब, हम लोगों ने एक तय किया है कि जितनी सीटें हमारे पास 2019 में थी उससे कम हम नहीं लेंगे इस बार, और नहीं लेंगे तो फिर समझौते के बारे में सोचेंगे कि आफ्टर ऑल ये समझौता जो है वो किसी आधार पर बेस्ड है, और वही आधार माना नहीं जा रहा है तो फिर समझौते का मतलब क्या हुआ? समझ में आया ना? पूरे देश पर भले ही होली का खुमार चढ़ रहा है, लेकिन सियासत के गलियारों में चुनावी बयार जरा जोर से बह रही है। इतनी जोर से कि जैसे ही हाथ वाली पार्टी के झंडा बढ़ता, निखिल कुमार ने सम्मानजनक सीट न मिलने पर गठबंधन में टूट का सिक्का उछाला। सीट बंटवारे से पहले प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रही लालटेन चुनाव निशान वाली लालू यादव की पार्टी फौरन गठबंधन के ट्रैक पर आ गई। पहले मीटिंग के जरिए सीट बंटवारे का मुद्दा सुलझाने की बात कही, फिर बिना देर किए लालू यादव के सुपुत्र और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए सीट बंटवारे का रास्ता निकालने के वास्ते। पूरी तरह से विचारों पर आधारित, संकल्पों के साथ और सम्मान के भाव के साथ जो इंडिया गठबंधन का निर्माण किए हैं, और इंडिया गठबंधन को जिस तरह से जनता का विश्वास मिल रहा है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और हम मजबूती के साथ अपने संकल्पों को लेकर के अपने विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो साहब, बात घूम फिर कर वही है कि सीट बंटवारे पर वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात होगी, फॉर्मूले पर बात होगी। तेजस्वी यादव भी इसीलिए पटना से उड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि साहब, आरजेडी और कांग्रेस के बीच पेच फंसा कहां है। आरजेडी कांग्रेस को 7 से ज्यादा सीट देना नहीं चाहती। कटिहार, बेगूसराय और पूर्णिया सीट पर पेच फंसा हुआ है। इस पर आरजेडी ने बिहार की 40 में से 13 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बिहार में महागठबंधन की सहयोगी सीपीआई-एमएल ने आरा, काराकाट, नालंदा सीट, सीपीएम ने खगड़िया सीट और वामपंथी पार्टी सीपीआई ने बेगूसराय सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। आरजेडी और वामपंथी पार्टियों के इसी कदम ने कांग्रेस के पटना और दिल्ली के दफ्तर में बैठे नेता भड़के हुए हैं, क्योंकि भैया, एक तो कांग्रेस कम से कम 10 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, दूसरा वामपंथ का चोला उतार कांग्रेसी हुए कन्हैया कुमार की सीट सीपीआई ने फंसा दी है। सीपीआई बेगूसराय सीट छोड़ नहीं रही तो कांग्रेस कन्हैया कुमार के लिए हर हाल में बेगूसराय की सीट चाहती है। माने बिहार में कांग्रेस अपने सहयोगियों के बीच ही घिर गई है। गठबंधन में सीट बंटवारा तो हो ही नहीं रहा है, वहां तो मत फुटौल हो रहा है। कोई सिंबल बांट दे रहा है, कोई रूस के दिल्ली चला जा रहा है, कोई रूस के दिल्ली से पटना आ रहा है, तो ये सब मत फुटौल का काम वहां चल रहा है। तो ये जहां मत फुटौल हो, छीना झपटी हो, वहां की बात क्या करना है। बिहार के महागठबंधन में सीट वाले झमेले पर मजे ले रहे ई वाले नेताजी कुछ दिन पहले तक महागठबंधन के साथ थे, फिर 28 जनवरी को अचानक पाला बदलकर दूसरी तरफ आ गए, यानी एनडीए के खेमे में। वैसे बिहार में एनडीए के अंदर भी सीट वाला झमेला कुछ कम रोचक नहीं रहा। पहले भतीजा रूठा, फिर भतीजा माना तो चाचा रूठ गया।
वो अभी रूठे ही हैं। हालांकि एनडीए से रूठे चाचा पशुपति पारस किधर जाएंगे, इधर ही रहेंगे या कूदकर महागठबंधन के साथ नया गठजोड़ बनाएंगे, अभी से कुछ कह नहीं सकते। वैसे होली का त्योहार है तो एक ही बात कहेंगे, बुरा न मानो, होली है। बिहार में गठबंधन की गाड़ी हिचकोले खा रही है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे की उलझन सुलझ ही नहीं रही। इंडिया गठबंधन के महाराष्ट्र वर्जन यानी महाविकास अघाड़ी के नेता कह तो कई दिनों से रहे हैं कि मसला आज सुलझ जाएगा, कल सुलझ जाएगा, लेकिन कैसे सुलझेगा, इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। महाराष्ट्र में यही हाल एनडीए का भी है। बैठ के बात कर रहे हैं हम लोग, चल रहा है, उसमें चर्चा चल रही है। वो जब अंतिम होगा तब हमें बताएं। और गठबंधन का ये 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का टेप पिछले 20-25 दिनों से इसी एक बयान पर अटका हुआ है। ना वो इससे आगे बढ़ते हैं, ना पीछे हटते हैं। वैसे महाराष्ट्र में गठबंधन की गाड़ी भी नाना पटोले के बयान की तरह ही एक ही जगह पर अटकी हुई है, मतलब सीट बंटवारा। इंडिया गठबंधन के महाराष्ट्र वर्जन यानी एमवीए के नेता पिछले 1 महीने से मुंबई से दिल्ली की दूरी नाप रहे हैं। सीट बंटवारे के नाम पर हो रही मीटिंग में बढ़िया बढ़िया खाना चाप रहे हैं, चुनावी बयार को भांप रहे हैं, लेकिन सीट बंटवारे के फॉर्मूले के सवाल पर एक ही बयान अलाप रहे हैं। वंचित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो वर्ग महाराष्ट्र में भी है, वो चाहता है कि इस बार तानाशाही को हम खत्म कर देंगे। इस बार हम एक साथ मिलकर संविधान की रक्षा करेंगे और जो संविधान के दुश्मन है उनके खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ाई करेंगे। ये पूरे समाज की धारणा महाराष्ट्र में है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का झंडा उठाने वाले इन नेताजी के बयान पर ध्यान दीजिएगा, फिर ये बयान सुनिएगा। महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं है, वो अलग आइडेंटिटी है और अलग आइडेंटिटी। ये तीनों का मामला जो है 15 सीटों पर अटका हुआ है। 10 सीटें जो है कांग्रेस और शिवसेना में फंसा है, 5 सीटें जो है वो तीनों में फंसा हुआ है। जब तक उनका फैसला नहीं होता तब तक हमारी बात कहाँ से आई। बुझे आखिर महाराष्ट्र में गठबंधन वाली गाड़ी अटकी कहाँ है। अब आप ये भी जान लीजिए कि प्रकाश आंबेडकर की पार्टी महाराष्ट्र की कुछ ही सीटों पर असर रखती है, मगर उन्हें गठबंधन में कम से कम 3 सीटें चाहिए थी, जिस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस ने नो का सिग्नल दे दिया तो साहब रूठ गए, और रूठ गए सो रूठ गए। साहब ने कांग्रेस को 26 मार्च की डेडलाइन भी दे डाली। काहे बताएंगे, पहले बयान सुनिए। 26 तारीख को इनका कोई फैसला नहीं होता तो हम लोग अपनी पॉलिसी जो है वो डिक्लेयर करेंगे, हम इलेक्शन में क्या करना चाह रहे हैं वो। इसलिए हम लोग का पॉलिटिकल लाइन जो लेना है वो हम लोग ने ले चुके हैं। अब घिसे पीटे चीज़ों में हम लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या 27 तारीख को प्रकाश आंबेडकर अकोला से फॉर्म भरने जा रहे हैं? 27 तारीख को मैं अपना फॉर्म भरने जा रहा हूँ और 26 तारीख आखिरी दिन होगा मेरे ख्याल से, जिस पे जो है वो हम लोग इनकी इंतज़ार करेंगे और अपनी पॉलिसी जो है वो डिक्लेयर करेंगे। अब समझिए, महाराष्ट्र में बहुजन का झंडा उठाए प्रकाश आंबेडकर आखिर क्यों 26 मार्च की डेडलाइन दे रहे हैं। क्योंकि पहले चरण में महाराष्ट्र की 5 सीटों पर मतदान होना है, जिन पर नामांकन की आखिरी तारीख 27 मार्च है। अब नेताजी भले ही बहुजन का झंडा उठाएं, लेकिन अपना सियासी नुकसान तो नहीं करेंगे। वैसे फायदे और नुकसान के गणित में एनडीए की नैया भी गोते लगा रही है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की तरह ही एनडीए में भी सीट बंटवारे वाली बात अंजाम तक नहीं पहुंच रही। ये बात और है कि सीट बंटवारा फाइनल करने के लिए एनडीए के नेता मुंबई से दिल्ली तक जोर लगा रहे हैं। मीडिया के कैमरों पर ऑल इज वेल वाली बतकही बतिया रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है उसी को छिपा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी भी आज बैठक कर रही है, उनके भी आज जो है सीट शेयरिंग पे फैसला आगे क्यों नहीं? देखिए, वो 2.5 महीने से बैठक कर रहे हैं, लेकिन उनका फैसला नहीं हुआ। हमने एक ही बैठक की, 80% फैसला कर दिया। अब दूसरी बैठक करेंगे, बचा हुआ 20% भी कर देंगे।
2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहे और अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं, समझ रहे हैं ना? साहब ऐसे बता रहे हैं जैसे सब कुछ तय हो गया हो, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं भैया। ऑल इज वेल का दावा करने वाले ये नेताजी सीट बंटवारे का मसला सुलझाने के लिए लगातार दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। खबर है कि देवेंद्र फडणवीस शनिवार को भी दिल्ली पहुंचे थे। लौटकर मुंबई पहुंचे तो सीएम आवास पर एनडीए में शामिल एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ मीटिंग में बिजी हो गए। महाराष्ट्र में बीजेपी 20 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जबकि 8 लोकसभा सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। दिलचस्प है कि जिन 8 सीटों पर बात अटकी हुई है, उन पर गठबंधन का कोई भी दल पीछे हटना नहीं चाहता। शिरूर और मावल सीट पर एनसीपी और शिवसेना की दावेदारी है, जबकि नासिक सीट पर शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी की दावेदारी है। बुल्ढाना, संभाजीनगर और रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट न बीजेपी छोड़ना चाहती है और न शिवसेना। गढ़चिरौली और भंडारा गोदिया सीट पर एनसीपी और बीजेपी के बीच बात फंस गई है। तो साहब, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में महज 26 दिन बचे हैं और गठबंधन में सीट बंटवारे का मुद्दा है कि सुलझ ही नहीं रहा। कहते हैं सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न साथी और न विरोधी। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की सियासत का रंग और ढंग भी कुछ ऐसा ही है। चुनाव के ऐलान से पहले तक समाजवादी पार्टी और अपना दल कामेरावादी एक साथ थे, लेकिन अब दोनों का ब्रेकअप हो गया है। नतीजा, सियासत की चुनावी बिसात पर भी अलगाव का रंग दिखाई देने लगा है। ये लोग आपका साथ क्यों छोड़ जाते हैं? साथ नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं। जयंत चौधरी के पाला बदलने की टीस अखिलेश यादव को अभी तक है, लेकिन विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ देने वाली अपना दल कामेरावादी के साथ छोड़ने पर अफसोस तक नहीं। आगे बढ़ रहे हैं, चुनाव की तारीख आ गई, नॉमिनेशन होने वाले हैं और शुरू हो गए नॉमिनेशन। होली का त्यौहार मनाइए, फिर हम लोग आप सब मिलेंगे दोबारा। आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए भैया, इसी को सियासत कहते हैं। जब जो जरूरी लगा साथ ले लिया, गैर जरूरी लगा तो छोड़ दिया। अखिलेश यादव को गठबंधन में राहुल गांधी का साथ मिला है, तो अब छोटे दल गैर जरूरी हो गए हैं। अखिलेश की भाषा में कहें तो गठबंधन 2022 का था, अब 2024 की बिसात अलग है, बात अलग है, इसलिए साथ अलग है। वैसे समाजवादी पार्टी और अपना दल कामेरावादी के बीच ब्रेकअप की कहानी इतनी भर नहीं है। बताया तो ये भी जा रहा है कि अपना दल कामेरावादी अपने सिंबल पर लोकसभा सीट की डिमांड कर रही थी। दूसरा, समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतार दिए थे। हालांकि 23 मार्च को एक प्रेस रिलीज जारी कर अपना दल कामेरावादी ने प्रत्याशी वापस ले लिए, लेकिन तब तक देर हो गई थी। अब अपना दल कामेरावादी को नए साथी की तलाश है। जब से इंडिया गठबंधन बना है, तब से लगातार अपना दल को इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख अंग के रूप में न्योता देकर के हमको हर बैठक में बुलाया गया और उस तारतम्य में जो भी हमारा डिस्कशन हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से हुआ, वही प्रस्तावित जो हमारी सीटें थी उनको हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषित किया है। प्राथमिकता के तौर पर मिर्ज़ापुर, फूलपुर और कौशाम्बी सुरक्षित। समझे ना, ये वही पल्लवी पटेल हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ थी तो बीजेपी को पानी पी पी कर कोसती थी। अब समाजवादी पार्टी से नाता टूटा है तो उन्हें बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में जाने से भी गुरेज नहीं। वैसे पल्लवी पटेल की बहन अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनेलाल पहले से ही एनडीए के साथ है।
जब पूरे देश पर होली का खुमार चढ़ रहा है, सियासत चुनावी रंग में डूब गई है, राजनीतिक वफा और दगा देने की कहानियां आम हैं और किस्से तमाम हैं। एक और पल्लवी पटेल अखिलेश यादव पर तोहमत मढ़ रही हैं, तो कल तक अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करने वाले आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर भी बागी हो चले हैं। साहब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने वादा नहीं निभाया। सुनने में ये बात आ रही थी कि अखिलेश यादव यहाँ पे आपको लड़ाना चाहते हैं, क्या रहा फिर कि भाई एकदम मनोज कुमार को उतार दिया मैदान में? बात हुई थी आप? अब उनकी इच्छा है, बात तो मेरी होती रहती है। अच्छा, ऐसे कहा था कभी कि भाई हाँ आप लड़ लीजिएगा? 1.5 साल पहले हाँ की थी। मैं जब भी एक पार्टी आजाद देते तो मैं सब लोगों को बताऊंगा कि 1.5 साल पहले मुझसे उन्होंने वादा किया था कि आप जाके नगीना, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप क्या करोगे आप, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं नगीना चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों की आवाज़ बनना चाहता हूँ। तो नेताजी को इस बात का गम खाया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने वादा तोड़ दिया। कोई इन्हें बताए कि सियासत में वादे किए ही जाते हैं तोड़ने के लिए। होली का त्योहार है, खुशियां मनाइए, अबीर गुलाल उड़ाइए और जोर से बोलिए, बुरा न मानो होली है।